Welcome back to my new video. In this video we will talk about commutative property of union, commutative property of intersection. इसी तरीके से हम बात करने वाले हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन. इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में. अगर आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है तो जाके दबाएं और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को ब्रेन ऑफ नॉलेज. तो चलें स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पर हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन मौजूद है जो कि होती है ए यूनियन बी एंड इक्वल्स टू बी यूनियन ए. और हमारे पास यहाँ पर ए और बी दोनों की वैल्यूज़ मौजूद है. हमारे पास जो है पहले ए यूनियन बी दिया गया है और फिर बी यूनियन ए. तो हम पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे. ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए पहले हम ए की वैल्यूज़ यहाँ पर लिख देंगे जो कि है 1 2 3 4 एंड 5. अब इसको यूनियन कर देंगे बी की वैल्यू के साथ जो कि है 2 4 6 8 और 10. इन दोनों का हम यूनियन निकालेंगे और जब भी हम यूनियन निकालते हैं तो हम वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं. असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. सबसे पहले 1 2 3 4 और फिर 5 आएगा, देन 6 8 और फिर 10 आ जाएगा. और ये हमारे पास आंसर आ चुका है ए यूनियन बी का. अब हम आगे चलेंगे और आगे जाकर हम बी यूनियन ए का आंसर फाइंड करेंगे. तो चले आगे चलते हैं और आगे जाके बी यूनियन ए फाइंड करते हैं. अब यहाँ पर बी यूनियन ए आ चुका है और बी यूनियन ए में हमारे पास पहले बी की वैल्यूज़ लिखनी होंगी क्योंकि हमें पहले बी दिया गया है. तो हम पहले बी की वैल्यूज़ उतार देंगे जो कि है 2 4 6 8 एंड 10. हमने इसको यूनियन करवा देना है ए की वैल्यूज़ के साथ जो कि है 1 2 3 4 एंड 5. हम इन दोनों का यूनियन ले लेंगे और यूनियन में हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे जैसे पहले 1 2 3 4 5 6 8 और 10. ये हमारे पास जो है बी यूनियन ए का आंसर आ चुका है. अब यहाँ पर हमारे पास ए यूनियन बी का भी आंसर आ चुका है और बी यूनियन ए का भी आंसर आ चुका है. दोनों आंसर सेम है. इट्स मीन कि ये वेरीफाई हो चुके हैं. इन दोनों का आंसर सेम है, ये एक दूसरे के इक्वल है. तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये हमारे पास जो है वेरीफाइड हो चुका है. ये हमारे पास सेम आ चुके हैं. अब यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है तो यूनियन की जगह हमारे पास जो है वो इंटरसेक्शन आ जाएगा और हम यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे. पहले हमारे पास ए इंटरसेक्ट बी दिया गया है तो हम सबसे पहले जो है ए इंटरसेक्ट बी फाइंड करेंगे. ए इंटरसेक्ट बी कैसे फाइंड होगा कि हम पहले ए की वैल्यूज उतारेंगे और देन बी की वैल्यूज उतारेंगे. ए की वैल्यूज हमारे पास मौजूद है 1 2 3 4 एंड 5 और इसको इंटरसेक्ट कर देंगे बी की वैल्यू के साथ जो कि है 2 4 6 8 एंड 10. दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे और इंटरसेक्शन हम कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास कॉमन होता है हम वो लिखते हैं. यहाँ पर हमारे पास 2 और 4 कॉमन था तो हमने यहाँ पर जो है इंटरसेक्ट में 2 एंड 4 फाइंड कर लिया है. अब हमारे पास दूसरी साइड मौजूद है बी इंटरसेक्ट ए. तो अब हम यहाँ पर बी इंटरसेक्ट ए निकालेंगे और इसमें हम जो है सबसे पहले बी के वैल्यूज़ लिखेंगे जो कि है 2 4 6 8 एंड 10 और इसको इंटरसेक्ट कर देंगे ए की वैल्यू के साथ जो कि है 1 2 3 एंड 4 एंड 5. तो हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे उसी तरीके से कि हम यहाँ पर कॉमन लेंगे. कॉमन हमारे पास मौजूद है 2 एंड 4. दोनों का आंसर हमारे पास आ चुका है 2 एंड 4 और ये हमारे पास जो है वेरीफाई हो चुके हैं. अब यहाँ पर जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमारे पास ए यूनियन बी होता है और यूनियन सी होता है. बी यूनियन सी हमारे पास ब्रैकेट में आ जाता है. उसी के साथ हमारे पास ए यूनियन बी दूसरी साइड पर ब्रैकेट में होता है और यूनियन सी बाहर होता है. तो हमारे पास ये दोनों अब ये हमारे पास जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहलाती है. सही है. अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे.
अब हमारे पास यहाँ पर ए, बी और सी की वैल्यूज़ मौजूद है और हम यहाँ पर जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन निकालने जा रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले दिया गया है ए यूनियन और ब्रैकेट में बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम इसी को फाइंड करेंगे, ए यूनियन और बी यूनियन सी को। अब कैसे फाइंड होगा कि सबसे पहले हम हमेशा से ब्रैकेट सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे जो कि है बी यूनियन सी। तो हम पहले बी यूनियन सी निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे बी की वैल्यूज़, ठीक है। बी की वैल्यूज़ में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ आ जाती है, 5 आ जाता है, 10 आ जाता है, 15 आ जाता है, 20 आ जाता है एंड 25 आ जाता है, ठीक है। और हम इसको यूनियन करवा देंगे सी की वैल्यू के साथ जो कि हमारे पास मौजूद है। सी की वैल्यूज़ जो हमारे पास क्या है, 1, 2, 5, 10 और 11। हम इन दोनों का यूनियन निकालेंगे और यूनियन हम कैसे निकालते हैं, हमेशा से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। किस ऑर्डर में लिखेंगे, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम लिख देंगे, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं कि सबसे पहले छोटा नंबर आता है, फिर बड़ा, फिर बड़ा बड़ा बड़ा, फिर लास्ट में बहुत बड़ा नंबर आ जाता है। तो ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले 1, 2, फिर आ जाएगा 5, देन हमारे पास आ जाता है 10 और फिर हमारे पास आ जाता है 11, 15, 20 एंड 25। तो हमारे पास ये जो है किसका आंसर आ चुका है, बी यूनियन सी का। अभी हमें आगे फाइंड करना है, ठीक है। आगे हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो है हम ए की वैल्यूज़ उतार लेंगे। अब हमारे पास ए यूनियन है तो ए की वैल्यूज़ हम यहाँ पर उतार लेंगे जो कि 1, 2, 4, 5 और 10। फिर उसको यूनियन करवा देंगे जो हमारे पास बी यूनियन सी की वैल्यूज़ निकली थी, फिर हम वो लिख देंगे, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यूज़ आ चुकी है। अब जो है इसका हम यूनियन निकालेंगे क्योंकि हमारे पास जो है यूनियन के जो हमने निकालना है, क्योंकि हमारे पास बीच में यूनियन का साइन है, ठीक है। अब यूनियन उसी तरीके से निकलेगा जैसे हम करते आ रहे हैं, पहले 1, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 10, फिर देन 11, 15, 20 एंड 25। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है ए यूनियन बी यूनियन सी का, ठीक है। अब हमने फाइंड किया ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हम फाइंड करेंगे उसकी दूसरी साइड जो कि ब्रैकेट में ए यूनियन बी है एंड देन यूनियन सी है। अब हम यहाँ आ चुके हैं, वही वैल्यूज है हमारे पास। अब हम यहाँ फाइंड करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी और हमारे पास जो है फर्स्ट पहली साइड की जो है वो वैल्यूज़ यहाँ पर मौजूद है। अब हम दूसरी साइड निकालने जा रहे हैं। अब यहाँ पर ब्रैकेट में हमें ए यूनियन बी दिख रहा है तो हम पहले ए यूनियन बी ही निकालेंगे क्योंकि हमारे पास सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो हमारे पास ब्रैकेट सॉल्व होता है तो हम ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए की वैल्यूज़ हम लिख देंगे जो कि 1, 2, 4, 5 और 10 और इसको यूनियन करवा देंगे बी की वैल्यू के साथ जो कि है 5, 10, 15, 20 एंड 25, ठीक है। इन दोनों का हम जो है वो यूनियन निकालेंगे और यूनियन हमारे पास कैसे निकलता है कि सबसे पहले छोटा नंबर फिर बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो पहले हम 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20 एंड 25, ये हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर आ चुका है। अब हम फर्दर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास आखिर में आंसर क्या आता है। तो हम यहाँ पर जो है ए यूनियन बी की जो हमारे पास वैल्यूज़ निकली थी वो हम यहाँ पर लिख देंगे जो कि हमारे पास आ चुका है। हमने वैल्यूज़ यहाँ पर लिख चुके हैं, वो है 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20 एंड 25। तो हमारे पास जो है ए यूनियन बी का हमारे पास यही वैल्यूज़ आई थी ए यूनियन बी की, तो हमने लिख दिया और उसको यूनियन करवा देंगे सी की वैल्यू के साथ जो हमारे पास दी गई है। और सी की वैल्यूज़ में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ आ जाती है, उसमें आ जाता है 1, 2, 5, 10 एंड 11। अब हम इन दोनों का यूनियन निकालेंगे और यूनियन मैं बोलती आ रही हूँ यूनियन असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले छोटा नंबर 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20 एंड देन 25 और 11, 10, 11, 15, 20 एंड 25। तो हमारे पास ये जो है वो आंसर आ चुका है। अब हमारे पास दोनों के आंसर मौजूद है और हमें दोनों दिख रहे हैं कि वो दोनों सेम है। तो हमारे पास ये दोनों क्या हो जाते हैं, वेरीफाई हो जाते हैं। हमारे पास आंसर वेरीफाई हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं।
अब हमारे पास जो है ये वैल्यूज मौजूद हैं और ये आपका असाइनमेंट है, आपको खुद सॉल्व करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको ये जो है इसका आंसर क्या आ रहा है। आप कमेंट में हमें बताएंगे। अगर आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइएगा इसका आंसर क्या आता है आपके पास।